नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एस डी मैथ से चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 3 यानी पार्ट 3 करने वाले हैं। अब तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक एक ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था, और अब जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 43 तक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही नए अंदाज साथ में करेंगे। आप लोगों को पता है कि अपना पैटर्न क्या रहता है। जो लोग पीछे से मैथ सीखते आ रहे हैं, अपना करते आ रहे हैं, वो आपको पता है किस तरह से उनका लेवल क्या बन चुका है। अगर आपको भी उनका जैसे लेवल बनाना है तो हमारे पीछे दी गई क्लासों को देखें, और जो आपको आई बटन में भी लिंक मिलते रहेंगे उनको देखें, और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लें, आपको उसमें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी जो अन्य क्लासेस हैं उनका भी आपको टेलीग्राम मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह से डाउट रहता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है आपको एस डी मैथ से, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, सर ये चैप्टर है, फलाना क्वेश्चन है, ये दिक्कत आ रही है, जो भी है, ठीक है। अगर वहां कमेंट करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप अपना क्या करें, अपना नोट करें अपना, या फिर अपना वॉइस रिकॉर्डिंग या जो भी कुछ जैसा भी संभव हो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। दिए गए नंबर व्हाट्सअप कर, जैसे 9058310487 पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी समस्या को पढ़ाई से संबंधित। ऐसा नहीं किसी भी प्रोसेस से झगड़ा हो गया उसकी समस्या को, भाई यहाँ पे मतलब सिस्टम किसका है भाई, प्लेटफॉर्म किसका है, पढ़ाई का, तो पढ़ाई से संबंधित समस्या होगा, ठीक है। अभी मैंने एक बार पिछली वीडियो बोल दिया, भाई बेटा किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो बता देना। अब बोल रहा सर जी मेरे पड़ोस में झगड़ा हो गया, कैसे शांत करूँ उसे, बेटा इस चीज का थोड़ी होगा निवारण यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आपको जिस एस डी मैथ से रिलेटिव कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है एस डी से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पर मतलब मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो अगर आपको लगता है। और एक और विशेष बात कि अगर आपको लग रहा है ये जो क्लास है अगर अच्छी है, कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, या आपकी कुछ वैल्यू बढ़ रही है, इस चीज से कुछ ग्रोथ हो रही है आपकी, अपने आप में सुधार हो रहा है पढ़ाई में, तो आप इस क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। शेयर उन दोस्तों के साथ करें जो लगता है कि आप उनको मतलब मैथ जो सीखने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं बेटा किसी के साथ शेयर कर दिया और वो मैथ सीखना नहीं चाहता है, आपने उसे मतलब हवाबाजी में कर दी, बेटा हवाबाज लोगों के साथ में शेयर नहीं करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, सीखना और सिखाना, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हैं। तो बेटा आप भी इस मुहिम में भाग लें कि आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाएं, तो जैसे हम लोग सहयोग कर रहे हैं आप लोगों का, तो आप भी उस मुहिम का हिस्सा बने कि आप भी लोगों की सहायता करने में भागीदार बने, ठीक है। चलो भाई, तो हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर आज 26 से लेकर 43 तक करने वाले हैं। आप लोगों को पता है ये जो चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज का, काफी मतलब कैलकुलेटिव बेस का, ये मान लेना कि जो अर्थमेटिक यानी अंकगणित का जो पोर्शन है उनमें सबसे खतरनाक चैप्टर यही मान लो, कैलकुलेशन बेस। वैसे है कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस ही इसमें दिक्कत दे देता थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम ले लेता बस इसलिए ज़्यादा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इजी करने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के साथ में, तो साथ दें सभी, और वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करें सभी के साथ में, ठीक है। तो अपने जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जहाँ भी आपके स्टडी ग्रुप है वहाँ शेयर करें, ताकि और मतलब आगे तक हमारा मनोबल भी बढ़े, सीधी सी बात ये है। और अपने स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हो, शेयर कर सकते हो सभी के साथ में, है ना। तो अब नई साल की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और नई साल के लिए एक विशेष गिफ्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, सोचा है, और मैं तो ले भी आया हूँ आप लोगों के लिए गिफ्ट जो है, और वो मैं आपको स्पेशल चर्चा करूँगा अगली वीडियो में। तो आपका गिफ्ट क्या रहने वाला है सजेस्ट करके मुझे बताना, ठीक है। आपका गिफ्ट क्या रहने वाला है वो भी आप मुझे बताओगे, गिफ्ट क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना, नई साल का 2023 का गिफ्ट क्या हो सकता है। तो चलो भाई, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या बोला गया है कि 6.25% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 14,739 रुपए की राशि का आज के मान कितना होगा। देखो सवाल में क्या है, ये CHSL लेवल का सवाल है, और मैं फिर कहता हूं कि लेवल कोई सा भी हो, किसी भी का लेवल, CGL का हो, CHSL का हो, MTS का हो, GD का हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, यहाँ पे सिर्फ हमारे सामने एक सवाल है, बस सवाल के ही नजरिए से देखेंगे, उसे ये नहीं देखेंगे कौन से लेवल का है, ठीक है। क्या पता तुम बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं तो पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहा हूँ, मैं CGL लेवल का सवाल क्यों करूँ। बेटा जो किताबों में जो पैटर्न दे रखा होता है वो आज से 1-2 साल पहले का होता है, और जब 1-2 साल बाद का जो पैटर्न आता है ना, वो उस लेवल को फॉलो करता है जो आज से 1-2 साल पहले चल रहा हो। वो इंटरमीडिएट पे या हाई स्कूल लेवल पे आपको वो लेवल मिल जाएगा जो आप आज से 1-2 साल पहले CGL लेवल पे था, क्योंकि आए दिन क्या कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से क्या था, जो कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस वजह से आपको ना लेवल भी बढ़ा रहे हैं, वो अपडेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो हमें सिर्फ सवाल देखना है, उसका लेवल नहीं देखना। नीचे लिखा हुआ है CGL लेवल का है, मैं MTS की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इसे क्यों करूँ, है ना, बहुत से बच्चे देखे मैंने। तो देखो मैं
तो इसमें क्या बोला गया, 6.25% का तो रेट है, 3 वर्ष का मतलब आपका समय है, और जो 3 वर्ष बाद जो आप राशि पे करोगे तो 14,739 पे करोगे, तो उसमें जो आपने राशि ली है वो कितनी ली है ये बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले नोट करेंगे कि आर बराबर कितना, आर बराबर 6.25% है, और टी आपका कितना है, 3 वर्ष है। इसके बाद में आपका जो ए है यानी मिश्र धनी तो बनेगा 14,739 रुपये। यहां तक किसी को दिक्कत, बस मैंने सवाल को उतारा और कुछ किया नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व आउट करूंगा। 6.25 को क्या बनना है इसका सीन, 6.25 को जब मैं सोल्व करता हूँ, अब परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ गई हमारी। तो बेटा 25 चौका 100 और 25 पंजे 625 होता है हमारा। 25 काटेंगे, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, यानी 16 आ गया, यानी 1/16, 1/16 हो गया। कितना हो गया, 1/16 हो गया, है ना, 1/16 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, 1/16 होगा। अब जो समय कितना है, यानी देखो अब जो P रहेगा और यहाँ A रहेगा, P रहेगा 16, और 16 रुपये पर मुझे ब्याज मिल रहा है 1 रुपये, तो एक मिश्र धन कितना हो जाएगा, 16 और 1 17। आपको ये चीज तो पता है, मैं पुराने मतलब सवाल हम कर चुके हैं इन चीजों को। समय कितना दे रखा बेटा, 3 वर्ष दे रखा, तो 16 17, और 16 17 से हम 3 बार कर देंगे इसको। अब देखो 16 का क्यू कितना हुआ, 16 क्यू हो जाएगा 4,096 रुपये। 16 क्यू कितना हो जाएगा, 4,096 रुपये हो जाएगा, 4,096। ऐसे से 17 17 इंटू करोगे तो 17 का क्यू कितना होगा, 17 क्यू है 4,913, 4,913, 4,913 का। बेटा देखो जब राशि इतनी है, इतनी दे है, तो हमारा मूलधन कितना ये है, समझ रहे बात को। जब राशि इतनी देनी है तो ली कितनी थी, इतनी ली थी। अब राशि देनी हमें इतनी है तो ली कितनी थी, तो देखो बेटा अब जो पुराने बच्चे हैं हमारे वो समझ गए क्या कंसेप्ट फॉलो होने वाला है, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली वाला कंसेप्ट लगने वाला है। तो देखो जब मूलधन हमारा 4,913 है तो राशि कितनी है, 4,096, 4,096 है। जब हमारे मिश्र धन कितना हमारा 14,793 है, 739 सॉरी 739 है, 739 है, तो मूलधन कितना होगा, तो दूसरी गुणा तीसरी 4,096 इंटू 14,739 अपॉन में 4,913। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको काटो काटो काटो, कट रहा है कि कहीं ये कितनी बार 3 से कट रहा है क्या, 3 3 6 कितनी बार जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, नहीं आ रहा, 12 बार जाएगा क्या। देखो भाई इसको करो भाई, इसको 3 6, 3 और 3 4 4 8 9 17, 3 से भी नहीं जा रहा है हमारा ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको देखें, अरे बेटा ये ना 39 है, यहाँ पे 36 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 3 से देखो, 3 3 9, 3 1 3, 3 नाम 27 हासिल लगी 2, 3 चौक 12 तो 14, बेटा 3 से कट गई हमारा 3 बार, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा, 3 6 18, 3 नाम 27, 27 और 1 28, 28 में 0 तो फिर 28 का 28 हो जाएगा ना, और 3 चौक 12, यानी 12,288 रुपये आपने उधार लिए थे या दिए थे। तो 12,288 ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बोला गया है कि यदि 12,000 रुपये की राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयुक्त पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो ब्याज कितनी होगी। बेटा 12 कुल मिला के पूछा गया है, अगर 12,000 को अगर मैं आपको देता हूँ या आप मुझे देते हो, कैसे भी समझ लो बात एक ही है ना। तो घर में ही जा रहा है, चाहे आप मुझे दे रहे हो या मैं आपको दे रहा हूँ, बात तो बेटा घर की है। तो 12,000 रुपये जब आप लेन देन हो रहा है तो 20% की उसकी ब्याज है, तो 2 वर्ष में उसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा, है ना, वो कितना होगा ये बताना है। तो बेटा इसको निकालने के लिए कई तरीके हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में समझाया था बेटा कई तरीके से हम ब्याज को निकाल सकते हैं। बेटा सर्दी इतनी पड़ रही है कि देखो इंक भी जम रहा है साथ के साथ, कितना स्लो छूट रहा है ना। तो अपने आप को सर्दी से बचाए रखें। जो एसएससी जीडी वाले हैं उनको देखो बेटा एक चीज और, जो एसएससी जीडी जो क्लास चल रही थी ना, वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था और क्लास भी उसी वजह से मिस हो रही थी बीच में, है ना। अब 2-3 दिन से मतलब उसमें लगे हुए थे, भाग दौड़ में, कभी किसी को बुला के लेके आते, कभी कहीं जाते उसको लेके सामान को अपने को, कि यहाँ ये चीज़ कहीं दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारी मतलब समस्याओं का सामना किया 2022 के अंत में, और मुझे नहीं लगता कि 2022 में इतना मतलब समस्याओं का सामना किया हो, कि बहुत भाग दौड़ की थी क्लास के चक्कर में। तो देखो भाई पी कितना है, 12,000 है, 12,000 है, ठीक है। आर कितना है,
आर 10%, 20% है, टी कितना है, 2 वर्ष है, हमें जो सी आई निकालना है, सी आई निकालना है, तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20% को हम तोड़ेंगे, 20% 1/5 लिख लेंगे भाई, 20/100 1/5 हो गया, यानी पी और ए, पी और ए, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 का 6, यानी 5 का 6 हो गया, फिर 5 का 6, समय 2 वर्ष तो ऐसे चलेगा हमारा, 5×25 और 6×36, यानी बेटा देखो समझो इसको कि मूलधन हमारा 25 है, मिश्र धन हमारा 36 है, तो सी आई कितना हो जाएगा बेटा, सी आई कितना हो जाएगा बेटा, 36 में जब 25 जाएंगे तो सी आई 11 हो जाएगा, सी आई 11 हो जाएगा, ठीक है। जब देखो सी आई 25 हमारा मूलधन है तो ब्याज कितना है हमारा 11 है, जब हमारा मूलधन 12,000 है, जो मूलधन हमारा 12,000 है तो ब्याज कितना होगा, तो दूसरी गुणा तीसरी अपॉन पहली 25, 25 से काटेंगे इसको, एक से बेटा 25 से काटेंगे 12 को, बेटा 12,000 को ध्यान रखना, 25 से ना 12,000 जो है 480 बार कटेगा, 480 बार कटेगा, ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आगे जो एक्सरसाइज में ना कई बार यूज होने वाली है। देखो 25 चौका 100, 25 चौका 100, फिर 20 बचा 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, फिर 0 बचा 0 लगा दी, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना काफी बार यूज होगी तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है, और याद भी रखना है इस चीज को, ठीक है। तो 11 से इंटू करेंगे, 11 अट्ठे 88, यहाँ से लगी 8, 11 से 44, 44 और 8 कितना, 44 और 8 कितना 52 हो जाएगा, और ये पीछे 0 लगी 0, यानी 5,480 रुपये हो जाएगा ब्याज का। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे मैं इसका पहले मिश्र धन निकालूंगा, फिर उसके बाद मिश्र धन को मतलब मूलधन से माइनस करूंगा तो आपको ब्याज नहीं, बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिश्र धन ही निकालना पड़ेगा, उससे पहले आप उसको ब्याज को निकाल सकते हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, सही तरीका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है, अगला सवाल जो 27 हो गया 28 देखते हैं। बोला यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में कितना 24,494.40 हो जाएगी, ठीक है बेटा, इसको देखते हैं कितनी राशि। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या है, पी पूछा है, जो पहले वाला सवाल था जो हमने 26वां सवाल किया था सेम उसी बेस पे सवाल है, ठीक है। मैं चाहता तो इस सवाल को छुड़वा देता, क्योंकि जो बेस मतलब जो हमारा सेम सवाल है वो हम करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं कुछ आलसी प्रवृत्ति के हैं, वो क्या है एक एक क्वेश्चन चाहते हैं, है ना, तो हम भी उनको वही क्वेश्चन देंगे जो उनको लगता है डर उनसे, ठीक है। तो देखो यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी, 24,494.40 हो जाएगी। बहुत से समझदार है, इसको आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या लगने वाला है। बेटा क्या करेंगे, देखो 2 वर्ष में 24,494.40 हो जाएगी, तो हमें पी बताना है कौन सी राशि, है ना, कितनी राशि या कौन सी राशि, बात तो एक ही है। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, आर दे रखा है, आर कितना आपका 8% है, आर 8% है, और जो टी है आपका 2 वर्ष है, टी 2 वर्ष है, टी 2 वर्ष है। आपका जो ए है वो 24,494.40 है, 24,400 ये है, ठीक है। हमें इसका ना ए पी बताना है, पी बताना है, तो बेटा क्या करेंगे, क्या कर लो इसको ऐसे लिख लो बेटा, 8% को मैं तोड़ता हूँ तो 8/100 लिखोगे आप इसको, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 25 बार, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 2/25, यानी 25 मूलधन है और ब्याज 2 है, तो मिश्रधन कितना 27 हो जाएगा, मिश्रधन 27, तो बेटा लिखो पी और ए लिखेंगे, तो बेटा 25 और 2 27, समय कितना है 2 वर्ष का है, तो 25 और 27, ठीक है, 25-27 हो गया, ठीक है ना, 25-27 हो गया। अब बेटा क्या करेंगे इसको हम, अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 25 × 25 करोगे 625 हो गया, और 27 × 27 करोगे 729 हो गया। अब बोला क्या गया है कि जब मूल मिश्रधन हमारा इतना है तो हमें ये बताना है। अब देखो यहाँ मिश्रधन हमारा 729 है तो मूलधन कितना 625 है, जब मिश्रधन हमारा 729 है तो मूलधन कितना है हमारा 625 है, कितना है 625 है। जब हमारा मिश्रधन हमारा कितना 24,494.40 है, 24,494.40 है, तो मूलधन कितना होगा बेटा लगा लो, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 625 इंटू 24,440, 24,494.40 अपॉन 729। बेटा एक बार ना संख्याओं को मिलान कर लें, क्योंकि कभी कभी ना संख्याओं से दिक्कत हो जाती है, आपको दिख नहीं रहा हो ना पूरा, ये दिख नहीं रहा है ना, तो थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ। 729 हमारा क्या है
मतलब मूलधन है, तो 625 हमारा क्या है, मिश्रधन है। सॉरी, मिश्रधन हमारी है, मूलधन ये है। तो 24,494.40 जो हमारा मिश्रधन है, तो मूलधन कितना होगा, तो 24,000 दूसरी गुणा तीसरी यानी 625 इंटू 24,494.40 अपॉन 100। ठीक है भाई, पॉइंट हटाऊंगा मैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगी हमारी, यहाँ पे जीरो जीरो खत्म हो जाएगी हमारी, है ना। अब देखो 5 से कहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है, देखो 5 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है ना। तो हम क्या करने वाले इसको, अरे बेटा मैंने 100 क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पे, 100 तो नहीं लगना चाहिए था। दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली यानी ये 729 आएगा, 729 आएगा, 729, है ना। परसेंट का ध्यान नहीं आया मुझे। जब पॉइंट हटाएंगे डबल जीरो बढ़ गई और एक जीरो से एक जीरो कट गई हमारी, ठीक है। अब बेटा देखो क्या करोगे इसमें, 2 से काटो, 2 से काटो कितनी बार जा रहा है, दूसरे से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, बचा कितना, 1 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 ये 2 हो गया, ठीक है, ये कट गया हमारा। दूसरे से काटेंगे, 2 तिया 6, बचा कितना, 1 12, 2 छक्की 12, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ठीक है भाई, यहाँ तो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखो बेटा ये 2 से संख्या तो कट नहीं रही है हमारी, 5 से कट रही है, 5 से ये कट रही है, 5 से ये भी कट रही है, 5 से काटने इसको 125 बार, 5 से काटेंगे इसको 125 बार। बेटा इतनी कैलकुलेशन तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि 625 5 से कितनी बार कटेगा, 25 से कितनी बार कटेगा, है ना, या 625 से 625 कितनी बार कटेगा, कमेंट करके बताना कि 625 से 625 कितनी बार कटेगा। देखते हैं कितने महानुभाव बताते हैं इसके बारे में। अब देखो क्या करेंगे, इसको 5 से इसको काटेंगे, 5 6 30, 5 7 35, बचा कितना, 1 14 हो गया, 5 2 10, बचा 4 45, 5 45, घूम फिर के यही 729 पे ही आ गए। अब बेटा कुछ कट रहा है तुम्हारा यहाँ से, देखें इसको, मैं क्या करूंगा, इसको ना, इसको मैं इससे भाग देता हूँ, इसको मैं इससे भाग देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे भाग दे लेता हूँ, मैं इसको ना यहाँ भाग दे लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ भाग दे लेता हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा, हमें भाग देना है 12, ये कितना है, 12 24 72, 12 24 72 में भाग देना है 729 का, 729 का हमें भाग देना है 729 का, 729 से एक बार जाएगा, कितना जाएगा, 729, बचा कितना, 14 से 9 गए तो 14 में 9 जाएंगे, 5 बचेगा, यहाँ 1 हो गया, 11 में 2 गया तो 9 बचा, यहाँ कितना 1 हो गया, और 11 में 7 गया 4। अब बेटा 7 उतारा हमने, 7 ले लिया हमने, अरे कितनी बार जाएगा, 7 7 49, तो ये ज़्यादा हो जाए, 6 बार ले लो, 6 बार ले लो, 6 बार, 6 बार ले लिया हमने, तो 7 6 9 6 54, हाथ से लगी 5, और 6 दूनी 12 5 17, हाथ से लगी 1, और 7 6 42 42 43, 7 में से 4 गए 3, 15 5 में 15 से 7 गए तो 8, यहाँ बचा कितना 8, 8 से 3 गए तो 5, मैंने 2 ले लिया। अब 2 से कितनी बार जाएगा ये, 9 8 72, 8 7 56, ठीक है, 9 8 वाले ले लो, 8 9 72, हाथ से लगी 7, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 7 23 हो गया, हाथ से लगी 2, 8 से 56 56 तो 58, बेटा कट गया पूरी बात, ठीक है। तो ये कितना 168 हो गया, 168। हम क्या करेंगे, 100 इससे ये कट रहा है हमारा, ये कट रहा है 168 बार, 168 बार कट रहा है, ठीक है। अब मुझे 125 इंटू 168 करना है, तो देखो 168 इंटू 125 जब हम करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 5 8 40, हाथ से लगी 4, 5 6 30 और 4 34, हाथ से लगी 3, और 5 5 3 8 हो गया, ठीक है। अब 2 से करेंगे, 2 8 16, हाथ से लगी 1, और 6 दिन 12 13, हाथ से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। फिर मैं 1 से करूंगा तो 1 से तो सीधे सीधा आ जाएगा 8 6 1 0, 10 हाथ से लगी 1, 9 और 3 12, 12 8 20, हाथ से लगी 1, 20 और 2 हाथ से लगी 2, 9 3 और 6 9 और 2 11, हाथ से लगी 1, ये 21 है, यानी 21,000 रुपये की राशि है, 21,000 रुपये की राशि, कितना तगड़ा कैलकुलेशन करवा दिया इसने ना। बस इसी तरह से ये सवाल ना थोड़े से अटपटे लगते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है बस, है ना, आप लोगों को इसीलिए से आपको डर लगता है चक्रवृद्धि ब्याज से, और कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला कि 10% प्रति वर्ष की ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितनी निश्चित राशि पर 21/2 वर्षों में ब्याज, बेटा 21/2 को यहाँ पे सवाल को पकड़ो से, 21/2 कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है ज्यादा अधिकतर पूछेगा ना तो 4 वर्ष का पूछ लेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि उससे आप पूछने के लिए ना बेटा बहुत टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए, और पेपर में
टाइम वाले सवाल नहीं आते हैं, सिर्फ अप्रोच वाले आते हैं जो आप कम समय में सॉल्व कर सको, लेकिन आपको बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें बुद्धि का प्रयोग आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसे सवाल दिए जाते हैं। तो बेटा 21/2 करोगे तो 10.5 आएगा, 10.5 की तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल ही नहीं सकते हो, बहुत लंबा निकाल तो लोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं निकाल पाओगे, लेकिन प्रोसेस जो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, आपकी कॉपी छोटी पड़ जाएगी, मतलब कॉपी नहीं वैसे नहीं, पेज छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। और जबकि पेपर में सिर्फ सिंगल ही पेज मिलता है। बेटा 21/2 नहीं, इसे लिखो, करेक्शन करो इसमें, अपनी किताब में करेक्शन कर लेना, ये 2 सही 1/2 है, 2 सही 1/2 है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए दो तरीके हैं, और भी अधिक हैं, मोस्टली जो मेन जो दो तरीके हैं बहुत अच्छे वाले, मैं उनको यहाँ पे आपको सामने एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो देखो रेट कितना है, इसका रेट है आपका 10% है, टी जो है 2 सही 1/2 वर्ष है, और जो सी आई है वो कितनी है, 1623 है, 1623 है। तो ब्याज वार्षिक संयुक्त क्या है, तो राशि क्या है, हमें पी बताना है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे हम क्या करें, ना तो मूलधन दिया है ना मिश्र धन दिया है, ब्याज दे दिया, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हमारा ये है, पहला तरीका हमारा क्या है, देखो भाई पहला तरीका अपना तरीका लगाएंगे भाई, छोड़ो उस चीज को, बात की बातें हैं, फर्जी है। तो देखो क्या करें, 10% क्या करें, 1/10 लिखेंगे हम, पी और ए, ठीक है। पी कितना हुआ 10 हो गया, और ये कितना 11 हो गया, फिर 10 हो गया और ये 11 हो गया, ठीक है बेटा। तो 10 10 100 हो गया, और ये 121 हो गया, यहां तक तो आपको पता है ना, बहुत ही चीज। अब लेकिन बेटा हमें समय कितना, 2 सही 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष है, तो हमने 2 वर्ष का तो सॉल्व कर लिया हमने। अभी आधे वर्ष का जब हमें बचा है, आधे वर्ष का जब बचा हम क्या करेंगे, इसके साथ में करेंगे, ना कि इसके साथ में, क्योंकि आपको पता है जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है ना, मिश्र धन पे ब्याज चलता है आपका, मिश्र धन पे ब्याज चलता है। तो मिश्र धन हमारा क्या है, 121 है, 121 है। तो 121 का 1/2 वर्ष का 10% की दर से कितना ब्याज होगा, 500 लगा दो, इंटू कर लो बेटा, 1 0 से 1 0 खत्म होगी हमारी, इससे करेंगे ये कितनी बार जाएगा, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, और पॉइंट लगा के कितना हो जाएगा, नहीं पॉइंट नहीं, 12 0, पॉइंट लगा के 5 हो गया, ठीक है। अब बेटा ये नीचे 10 है, नीचे 10 है, 1 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, अपन 10 करेंगे इसको, तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 6.05 हो गया, यानी इतनी ब्याज मिलेगी। तो बेटा अब मिश्रधन कितना हो जाएगा, अब मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी 6.05 ब्याज मिल रही है, तो मिश्रधन कितना बेटा, इसमें ऐड कर दो, 6.05 जब ब्याज मिल रही है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो क्या जोड़ दो, से जोड़ दो, तो 0.5 तो इधर हो जाएगा, 0.6 और 1 7 हो गया, 2 और 1 यानी इतना हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो कि हमारा जो मिश्र धन है वो 127.05 है, और मूलधन कितना है हमारा 100 है, मूलधन कितना है हमारा 100 है। तो हम क्या करने वाले से साथ में, आप देखें ब्याज कितना बेटा, ब्याज 27.05 आ रहा है, तो 27.05 जब ब्याज है तो मूलधन कितना हमारा 100 है, मूलधन हमारा 100 है, सॉरी हाँ ठीक है, ये हो गया। जब ब्याज हमारा 1623 है, जब ब्याज हमारा 1623 है तो मूलधन कितना होगा, तो 100 इंटू दूसरी गुणा तीसरी 1623 अपॉन में कितना 27.05, ठीक है। फिर पॉइंट हटाऊंगा मैं, पॉइंट हटाऊंगा तो इधर 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है, इधर 2 0 बढ़ गई हमारे। अब बेटा कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा मुझे तो अभी, मैं 5 से काटता हूँ इसको, अब तो कुछ दिख नहीं है तो 5 से काट लो, 5 से काटे 55 25 और बचा 2, 5 चौक 20 हो गया, और 5 कम 5 हो गया, ये कट गया हमारा ये, और 5 से काटे इसको 20 बार, 5 से मैंने इसको 20 बार काट दिया, ठीक है। अब देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12 से लगी 1, और 5 15 16, यानी 3 बार कट गया, 20 3 60, और 60 इंटू 100 करोगे 6000, 6000 हो गए, यानी आपका जो मूलधन है वो 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप दूसरे तरीके अगर बात कर लें, दूसरे तरीके की, दूसरे तरीके क्या है, यहाँ पे जो आप ना पी 100 ले लो, पी क्या है 100 ले लो, सीधी सी बात, आर तुम्हारा 10% है, समय जो है कितना आपका, समय जो है 2 सही 1/2 वर्ष है, आपको सी आई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 16,000। अब इसको यहीं रहने दो, ठीक है, इतना ही कर लो बस, ठीक है। अब देखो समझ में ये आएगा कि मैं ये वाला जो पैटर्न, ये वाला जो चीज कराता हूँ ना, ये वाली चीज क्यों कराता हूँ, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप कोई भी पैटर्न ले लेना, कहीं से भी कोई पैटर्न निकाल के ले आना, घूम फिर के यहीं पे आओगे, तो हम क्यों ना सीधी सीधी सी चीज को करें, अभी यहाँ से सब सॉल्व हो जाए। देखो पी हमारा 100 है, अब मैं इसका जो फॉर्मूला है, पी ए बराबर पी
और 1 प्लस के आर बटे 100 से मैं सॉल्व करने वाला हूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो ए बराबर पी कितना है मेरा 100 है, और ये 1 प्लस के आर कितना है बेटा 10% है अपॉन 100 है। तो टी 2 वर्ष, मैं पहले इसको लूंगा 2 वर्ष ले लिया, ठीक है। इनटू मैं आधे वर्ष का जब लूंगा तो क्या करूंगा मैं, 1 प्लस के आर कितना है हमारा 10% है, 10 इंटू 1/2 लिख दो यहाँ पे, अपॉन में 100 लिख दो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो 100 10 से काटे 1 0 कटेगी, 10 और 11, 10 से कम 10 और 11, तो इंटू पावर 2 है तो 11/10 इंटू 11/10। यहाँ करेंगे, इससे कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 20 बार, तो 20 से कम 20 और 1 21, यानी 21/20। इसकी पावर 1 ही है ना। हम क्या करें, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे हमारे। अब इसको सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, 100 कितना 121 इंटू 21 अपॉन 20 हो गया ये, है ना। तो करेंगे 21 से कम 21, 21 से कम 21, और 21 दूनी 42, 42 और 2 44, हंस लगी 4, और 21,000 25, 2500, ये हो गया अपॉन 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, बेटा किससे जाएगा, 2 से देखो, 2 से कितनी हो जाएगा, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया हमारा, और 2 दूनी 4 हो गया। अब बचा कितना 1, 14 के 2 सत्ते 14 हो गया, और ये 1 है बहाना है 0, अपॉन ला के 5 हो, अपॉन में 10 हो जाएगा। ये 2 से कटाना है हमारा ये, ठीक है। बड़ा पॉइंट यहाँ लगा हुआ हमारा 10 है ना, 10 हमारा ये है, 10 हमारा ये है, और पॉइंट जब 10 को जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट जो लेफ्ट साइड खिंचेगा तो 127.05 आ गया हमारा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। 127.0 इतना करके हमारा देखो यहाँ पे कितना 127 पॉइंट यहीं पे आ गया था हमारा, है ना। इतना बस यहाँ से हमने इसकी ना साधारण ब्याज निकाली थी, ना हमने, और सीधा सीधा आ गया। अब यहाँ पे तुमने इतना घुमाया, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब 127 है, मूलधन कितना था हमारा 100 था, आप घूम फिर के फिर क्या यहीं आ गए आप लोग। इसलिए कहता हूं कि आप जो पैटर्न कर रहे हो उसको देख लो, समझ लो कि आप सही वे पे चल रहे हो या गलत वे पे चल रहे हो। आंसर तो घूम फिर के निकालो तो भी निकलेगा, सीधा जाओगे तो भी निकलेगा। आपको तरीका और रास्ता आपको चुनना है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया कि एक निश्चित राशि पर 16 से 2/3 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षीय चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 है, तो उस राशि का उसी दर पर 5 सही 2/3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। बट इसने क्या थोड़ा सा और पैटर्न दे दिया, पहले ये इस तरह का सवाल पहले दे रखा था इसमें, है ना। पहले ये इन सवालों को दे रखा था इसने, अब ये ना सवाल को रिपीट कर दिया, मतलब सवाल रिपीट नहीं हुआ, पैटर्न रिपीट हुआ है। अरे भाई, पता चले इससे ज्यादा सर्दी हो गई, मतलब सर्दी पड़ने लगी, तो इसका मतलब मार्केट से बर्फ निकलेगी इसकी, तो है। देखो भाई, पहले सवाल को समझे। एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3 वर्षों को प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, देखो सबसे पहले रेट क्या है यहाँ पे हमारा, जो रेट है वो रेट है हमारा क्या, 16 सही 2/3%, 16 से 2/3% का रेट है। टी हमारा 3 वर्ष है, और जो हमारा चक्रवृद्धि CI कितना है हमारा 6,350 है, 6,350 है, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, इसमें क्या कर रखी है, 2 कंडीशन दे रखी है इसमें, है ना। हमें जो सॉल्व करना है वो हमें दोनों कंडीशन सॉल्व करना है, लेकिन पहली कंडीशन के आधार पर ही दूसरी कंडीशन सॉल्व होगी, है ना। पहली कंडीशन के आधार पर दूसरी कंडीशन सॉल्व होगी, तो हम क्या करने वाले इसको 16 सही 2, पहले हमने इसका मूलधन निकालेंगे, क्योंकि बोला गया ना उसी राशि पर उसी दर से 5 सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है हमें। तो हम क्या करने वाले, पहले हम इसका पी निकालने की कोशिश करेंगे। बेटा कैसे निकालेंगे, पहले इसको तोड़ो, 16 48 2 50, 50/3% यानी परसेंट को जब हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, और इसके नीचे भी मैं 1 ले लूंगा, तो बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से, है ना। तो कितना हो जाएगा, 50 से कटेगा 2 बार, और 2 3 6, यानी 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो गया। तो पी कितना हो गया, पी और ए, यानी पी हो गया 6 और ये हो गया 7, पी हो गया 6, ये हो गया 7। समय कितना 3 वर्ष, तो 3 बार करेंगे इसी प्रक्रिया को, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू करेंगे तो 6 का क्यों कितना 216 होता है, और ये 7 7 7 है 343,
अब ब्याज कितना निकल के आ रहा है भाई, यहाँ ब्याज बोला 6,350 है ना, 6,350 है। तो देखो इसके लिए ब्याज कितना है, 343 में से मैं 216 को जब माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3, 3 में से क्या 2, या 127। ठीक है, 127 जो CI है, वो CI है वो कितनी है, 127 है, 127 है। ठीक है भाई, और जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे उसको, बेटा देखो, जब 127 जो हमारी 127 रुपये जब ब्याज है तो मूलधन कितना है हमारा, 216 है, 216 है। जब हमारा ब्याज ब्याज कितना 6,350 है, तो मूलधन कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 216 इंटू 6,350 अपॉन में 127। मैं काटने की कोशिश करूंगा इससे, तो 7 पंजे 35 और 5 दिन 10 और 3 13, हंसे लगी 1 और 5 5 6, यानी ये 5 बार कट रहा है, यानी ये कितना हो गया, 50 हो गया। एक जीरो पीछे भी तो है। ठीक है, मैं 5 का मल्टीप्लाई से करूंगा कितना हो जाएगा, जीरो तो पहले लिख लो, ये वाली जीरो, 5 30 हासिल लगी 3, 5 5 और 3 8 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, 10,800 तुम्हारा क्या बन के आ गया, पी बन के आ गया, 10,800 पी बन के आ गया, पी। अब क्या बोला गया है, उसी राशि का उसी दर से, उसी राशि का उसी दर से 5/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 5/2/3 वर्ष हम क्या लिखेंगे, तो टी है वो क्या है, 5/2/3 वर्ष है, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 या 15, 15 2 17, 17/3 वर्ष लिख लेंगे हम इसको। ठीक है, रेट हमारे पास कितना है, 50/3 है। हम क्या करेंगे इसको, या 1/6 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब जो भी बात है 50/3 लिख लो, तो 10,800 इंटू 17/3, 17/3 इंटू 50/3 अपॉन में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। बेटा मैंने वो क्यों नहीं लिखवाया, 1/6 क्यों नहीं लिखवाया, तो 1/6 में लिखवा देता तो आप, मैं यहाँ पे 100 नहीं लगाता, 100 नहीं लगाता, फिर आप कहते 100 नहीं लगाया, ये कौन सा तरीका है, क्योंकि देखो 100 की कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी है, 100 कैलकुलेशन होने के बाद में 1/6 बना है, तो कैलकुलेशन होने के बाद में 1/6 बना है। और यहाँ पे देखो समझो इसको, देखो मैं बना सकता 50 से काटा इसको 2 बार, और 2 3 6 ऐसे ही बन गया ना हमारा। ठीक है, चलो ये तो सब बात की बात है, तो आप सॉल्व करते हैं इसको, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे इसको, 50 का 50 ही रहने दो और 100 का 100 ही रहने दो, 2 जीरो जाएंगी, पहले मोटी मोटी संख्या उड़ाओ, 3 से जाएगा तुम्हारा ये 36 बार, 108 जो 36, और 2 से जाएगा तुम्हारा, 3 से जाएगा तुम्हारा 12 बार। ठीक है, 12 पंजे 60 यानी 600 हो गया, और 17 छिंगे 102, 102 तो ये है, और 600 यानी डबल जीरो उधर था तो डबल जीरो इधर, यानी 10,200 ब्याज। क्या बात है, क्या बात है भाई, 10,800 रुपये ब्याज पे दिए, 10,200 ब्याज के मिल रहे हैं, क्या बात है, मौज आ गई भाई आपकी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्या बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की राशि 3 साल के अंत में 1,200 रुपये हो जाती है, तो उसी धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है, तो देखो भाई, कोई राशि 5% वार्षिक दर से 3 साल के अंत में 1,200 हो जाते हैं, जो ब्याज है वो 1,200 रुपये मिल रहा है आपको, कितना, 1,200 रुपये मिल रहा है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम, आर कितना है आपका, 5% है, एसआई कितनी है, 1,200 है, टी कितना है, 5 वर्ष है, 3, टी कितना है, 3 वर्ष है, टी जो है 3 वर्ष है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पी निकालना होगा। तो मैं लिखूंगा इसको, पी इंटू आर कितना 5% इंटू टी कितना 3 वर्ष है, अपॉन 100 बराबर के 1,200। ठीक, 1,200 हो गया हमारा। 5 से काटेंगे इसको, 24 पंजे 120, तो 24 ये जीरो हो गया, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24 यानी 80 हो गया, 80 इंटू 100 करूंगा कितना, 8,000, पी बराबर कितना हो गया, 8,000 हो गया, 8,000 हो गया। ठीक है भाई, पी कितना हो गया हमारा, 8,000 हो गया। और हम क्या करने वाले, बोला क्या गया है कि उसी धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। तो देखो आर कितना है, 5% है, तो 5% करेंगे, 5% क्या ले सकता मैं, 1/20 ले सकता हूँ मैं इसको, ना 1/20 ले सकता हूँ। तो लिखो, देखो पी और ये ए, समय कितना 3 वर्ष है, तो कितना है 20 का 21 हो जाएगा, 20 का 21 हो गया, 20 का 21 हो गया, और 20 का 21 हो गया, 20 का 21 और 20 का 21। ठीक है भाई, 20 का 21, 20 का 21 है ना। तो ये 3 जो है, अब क्या बोला है कि हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, क्या निकालनी, चक्रवृद्धि ब्याज
निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। तो ये देखो इसका जब करेंगे तो 20 का जब क्यूब करेंगे तो 8000 हो जाएगा, 8000 क्यों करेंगे तो 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 होता है इसका क्यूब। अब देखो यहाँ पे हमारे दो पी हमारा कितना है 8000 है, तो मूलधन कितना, मिश्रधन कितना है 9261 है, और यहाँ पे देखो पी कितना है 8000। तो सेम कंडीशन मिल रही है यहाँ पे, सेम सवाल संख्या मिल रही है, तो सेम ही कैलकुलेशन आगे चलेगी। तो मिश्रधन कितना है 9261 है, तो सी कितना हो जाएगा, जब 9261 में से 8000 को जब घटाओगे, 8000 को जब घटाओगे कितना हो जाएगा 1261, यानी 1261 रुपये ब्याज के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। बोला कि दो से 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ये कितना है 1201.60 रुपये है, तो वो धनराशि कितनी है। सेम पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, टाइम लगेगा, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, 2 से 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर, देखो 2 से 3 वर्ष, तो देखो टी कितना दे रखा हमें 2 से 1/3 वर्ष, है ना। जो आर दे रखा है हमें 10% दे रखा है, और ब्याज दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201 रुपये 60 पैसे हो जाता है। तो जो सी आई है 1201 रुपये 60 पैसे हो जाता है। हमें वह धनराशि यानी पी बताना, हमें बस इतना हमने यहाँ नोट कर लिया, वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे 10% क्या करेंगे, हम 10% का हम क्या कर लो इसको कर लो भाई से 10% क्या 1/10 हो जाएगा हमारा ना, 2 वर्ष है तो लगाओ इसे, कितना हो जाएगा पी और ए ऐसे लिखो 10 11 10 11, ये कितना 100 हो गया हमारा, ये 121 हो गया, ठीक है 121 हो गया। अब मैं क्या करना है, 2 साल का तो निकल गया, मुझे 1/3 निकालना है ना, 1/3 निकालना है, ब्याज निकालना है इसका साधन ब्याज। तो 121 का इंटू 1/3 इंटू 10/100 ये हो गया हमारा, ठीक है। 1 से 1 गई हमारे, और 121/30 हो गया, यानी 121/30 हो गया। पॉइंटों में संख्या जाएगी, छोड़ो उसे, यही सॉल्व कर लो इसे। अब देखो यहाँ पे कितना ये हो गया ना हमारा। अब देखेंगे इसको हम, देखो यहाँ पे हमारा ये हमारी ब्याज निकल के आई, और ये हमारा मिश्रधन है यानी पी बन चुका। लेकिन अब नया मिश्रधन क्या हुआ 121 प्लस के 121/30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 एलसीएम आएगा हमारा, 30 से करेंगे 3 एकम 3 जीरो लगा लो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 प्लस के 121 कितना हो जाएगा ये 0 1 हो गया हमारा, और 3 और 2 5 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, और ये 3 हो गया अपॉन में 30। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए निकल के आया, क्या निकल के आया, ए निकल के आया हमारा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे हमें जो ब्याज है वो कितना मिला, ब्याज है हमें वो कितना मिला। तो ए में से पी को माइनस करूं, ए में से मैं पी को माइनस करूं तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखो 3751 में अब बटे 30 में से मैं 100 को जब माइनस करता हूँ नीचे 1 लगा के अपॉन में एलसीएम 30 लेके, तो 3751 तो ये हो जाएगा हमारा। 30 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे 3000 हो जाएगा, 3000 कितना है हमारा 3751/30 आ गया। ये क्या हमारा सी आई है। अब यहीं पे तुलना कर देंगे अब हम लोग, जब 751/30 हमारा क्या है ब्याज है, तो मूलधन हमारा कितना है 100 है, मूलधन हमारा कितना 100 है। जब हमारा ब्याज क्या 1201 रुपये 60 पैसे जब ब्याज है, इतना ही ना 1201 रुपये 60 पैसे ब्याज है हमारा, तो हमारा मूलधन कितना हुआ, तो दूसरी गुणा तीसरी अपॉन पहली 751 इंटू 30 नहीं दिख रहा। चलो इस कैलकुलेशन को यहाँ ले लेता हूँ मैं, इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ ले लेता हूँ मैं, दूसरी गुणा तीसरी यानी 100 इंटू 1201.60 अपॉन में 751 इंटू 30, ठीक है। पॉइंट हटाया 2 जीरो बनी, 2 जीरो से 2 जीरो कटी है ना, 2 जीरो कटेंगे हमारे। अब देखो इसमें कितने किससे जा रहा है 7 6 13 नहीं जा रहा है इसको, इससे देखें अब इसको ऐसा करें, आप इस 100 को ना बना रहने दें, 100 को बना रहने दें, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें,
ताकि जो आगे जो पॉइंट फंड अगर कोई बनता है, पॉइंट फंड अगर बनता है तो सीधा सीधा मैं चलता रहेगा। इसको 100 को मत काटो, और ये पॉइंट वाली जो ये वाली जीरो ये काट दो, ठीक है। 751 भाग दें हम इसको, कितनी बार कटेगा? 16 कम 16 असले 16 × 85 की क्या से चलेगी 8, और 16 सत्ते 112, 112 8, बेटा ये 16 से जाएगा, 16 से जाएगा, 16 से, ठीक है। और 16 थी 48, और 48 इंटू 100 तो 4800 रुपये हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी काफी अच्छा सवाल है। आपको ना देखो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा गुणा वगैरह याद होनी चाहिए, कौन सी संख्या किससे कट सकती है ये भी आपको अंदाजा लगाना होना चाहिए। आप यहाँ तक आ गए हो मैथ में तो ये भी सीख गए होंगे ना। तो देखो भाई क्या बोलेगा, 12,000 की राशि पर 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखो हमें यहाँ पे P दे रखा है, और हमें R दे रखा है, और T दे रखा है। मैं बस यहाँ पे ब्याज बताना है निकटतम रुपए के हिसाब से, है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इस कंडीशन, देखो हमें ना कंडीशन फॉलो देखनी पड़ती है, ये किस कंडीशन में कौन सा हम तरीका लगा सकते हैं। अब देखो मैंने इसके लिए आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो मतलब रेट, मतलब उसको रेट को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के आप इसको P और A करके निकाल लो, और दूसरा तरीका बताया था मैंने, मतलब इसको A बराबर P और ऐसे करके बताया था, है ना, रेट वगैरह लगा के। तो वहाँ पे वो प्रोसेस लंबा पड़ा था, लेकिन यहाँ पे ये वो प्रोसेस शॉर्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे आपको P पता है ना, R पता है, T पता है, बस हमें क्या करना है, A निकालना है। A निकाल के उससे माइनस कर दो, सीधा सीधा आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो P कितना आपका, P कितना है, 12,000 है, 12,000 है, ठीक है। P 12,000 है। T कितना है, 2 सही 5/8 है, 2 सही 5/8 है। और जो R है आपकी कितनी, 8% है, R आपकी 8% है। और हमें A मतलब CI निकालना है, CI निकालना है। CI निकालने से पहले हम क्या करना होगा कि A निकाल के उसमें से P माइनस कर देंगे तो CI बन के आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसको 12,000 और ये कितना है, देखो 2 वर्षों के लिए ना 8%, तो 1 + 8/100 और की पावर 2 इंटू कितना 1 + 8 क्या है 5/8, 5/8 अपॉन में 100, और ये हो गया हमारा 8 4 कट गया हमारा, ठीक है। 8 4 कट गया हमारा, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, है ना। यहाँ काटेंगे 4 से काटेंगे इसको 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो 25 से कम 25 और 2 27, पावर 2 है। तो 12,000 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 20 से कम 20 और 21, यानी 21/20 हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 25 से जो 12,000 वाली जो कटने वाली संख्या आपको याद रखनी है या ध्यान रखना है उस चीज को कि अब कितनी बार कटती है। तो हम क्या करें, तो 25 से काटें इसको 480 बार, 0 0 खत्म हुई, 2 से काटेंगे इसको 24 बार, ठीक है। तो 24 बार काटा, देखो 27 इंटू 27 कितना 729 होता है, 729 इंटू में 21 करूंगा, मैं इंटू 21 कर लो, अपॉन में 21 करो तो कितना, 1 से करेंगे 729 हो गया, इंटू 2 से करो 9 दिन 18 हासिल लगी 1, और 2 दिन 4 1 5 हो गया हमारा, और 2 7 14 हो गया, इंटू इंटू अब इंटू इंटू तो छोड़ो इसको, सीधा अब जोड़ लो इसे। अब 9 8 और 2 10 हासिल लगी 1, 7 और 12 1 13 हो गया, हासिल लगी 1, 4 और 1 5 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। अब मुझे इसमें देखो ये तीनों संख्या मल्टीप्लाई होंगे, और ये 24 बचा है हमारा, तो इंटू 24 जब करोगे तो 9 चौक 36, 36 का 36 हो गया, और 4 के 12 हासिल लगी 1, और 4 5 20 20 और 21 हासिल लगी 2, और 4 4 और 2 6 इंटू 9 दूनी 18 के 18 हो जाएगी सीधी आगे 0, इसलिए 3 दूनी 6 हो गया हमारा, और 2 5 10 हासिल लगी 2 1 2 और 1 3 हो गया हमारा। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको जोड़ लो उसे, 6 8 और 3 11 हासिल लगी 1, और 2 और 1 3 हो गया हमारा, और 6 7 हो गया 6 और 3, यानी कितना हो गया 36 36, ये 36,000 पता नहीं 3,67,316, 3,67,316 ये निकल के आया तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, निकल के आया। अपॉन में क्या, अपॉन में एक चीज और है, अपॉन में एक चीज और है, अभी अपॉन में से पूरा मत निकालो से, अभी अपॉन में क्या है, अपॉन में 25 और बचा, अभी अपॉन में 25, अपॉन में 25। हम क्या करेंगे इसको, इसको भाग दे लो, अब इसको भाग देना है हमें, इसको हमें भाग देना है, तो हम भाग दे लो उसे कि 36
3,67,316 में मैं 25 का जब भाग दूंगा तो कितना, 25 का जब भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 बचा कितना 11, 7 लिया, 25 चौका 100 बचा कितना 17, मैंने 3 लिया और 25 छिंगे 150, 25 सत्ते 175, 25 छिंगे 150 बचा कितना 23, मैंने फिर 1 लिया, 25 नंबर 225 बचा कितना 31 है, जब 25 जाएंगे 6 बचेगा, मैंने फिर 6 लिया, 25 दूनी 50 हो गया, बचा कितना 16, पॉइंट लगाया मैंने, 0 ले ली, 25 छिंगे 150 बचा कितना 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली मैंने, 25 चौका 100। ठीक है, ये हमारा पूरा खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, तो हमारा जो निकला, हमारा जो मिश्रधन निकला वो 14,692, क्या निकला हमारा 14,692.64 निकला। ठीक है, अब हमारा क्या निकालना, हमें ब्याज निकालनी थी। ब्याज में क्या करेंगे, ए में से पी को माइनस करेंगे, यानी 12,000 में माइनस करूंगा मैं, 12,000 में जब माइनस करूंगा इसमें से कितना हो जाएगा 0.64, 2, 9, 6 और 2, ये आया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे क्या बताना है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको अभी। देखो भाई यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, देखो यहाँ देखो 6, 3 और 8 11 से लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या हुआ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे भी लिख लो 4, 416 आ रहा है अंत में। ठीक है, 416 आ रहा है, तो जब यहाँ पे हम 416 करेंगे, इसको 416 करेंगे, जब हम इसको 416 हम क्या करने वाले इसको, जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 जब हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 24 बचेगा, यहाँ पे हमारा 441 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे हमारा, तो 25 छिंगे 150 होगा, 25 छिंगे 150 होगा, 25 छिंगे 150, फिर यहाँ 16 बचेगा, फिर तो सही है हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ 6 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 में से इसको जब यहाँ पे इसको 6 हो गया, यहाँ पे जब यहाँ 6 बचेगा, तो अब देखो कितना है 2,696.64। अब इसको निकटतम रुपए में लिखना है, तो निकटतम 64 क्या लिखोगे, अगला रुपया लिखोगे या पिछला रुपया लिखोगे, तो अगला रुपया लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2,696.96, क्या गया 97 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा, 97। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं कि क्या दे रखा है, उसमें बोला गया है कि ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 51,750 रुपये की राशि इस तरह से ली कि उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने 4 वर्ष बाद उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। यानी ए ने जो है 3 वर्ष में इतनी राशि चुकाई है, मतलब आपने क्या, जैसे मतलब ए ने जो राशि ली थी उसका जो 3 वर्ष का जो मिश्रधन था वो इतना था कि बी का 4 वर्ष के मिश्रधन के बराबर था। कुल मिला के बात ये बोली गई है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमें जो है ए का हिस्सा बताना है, क्या बताना है, ए का हिस्सा हमें बताना है। तो देखो भाई, मान लो कि ए, मतलब मान क्या लो, सीधा सीधा दे रखा है सवाल में कि ए ने जो है मतलब जो राशि है वो कितनी है 51,750 रुपये है। दो लोगों बटी ए और बी में रेट क्या था 7% का था, इसके लिए समय क्या था 3 वर्ष का था, इसके लिए समय क्या था 4 वर्ष का, दोनों बराबर थे, दोनों बराबर थे। तो मैं क्या करूँगा, तो जब मूल मिश्रधन जब बनेगा तो 7% तो पहले से ही है, 7% तो पहले से, और 100 मैंने 7% ये है और 100% पहले से, तो 107 हो गया। तो यानी ए का 107/100 की पावर 3 हो जाएगी, बराबर किसके बी के 107/100 की पावर 4 के बराबर है। यानी ये 4 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए, मतलब ए ने जितना पेमेंट 3 साल में भुगतान किया उतना पेमेंट बी 4 साल में कर रहा है, ये दोनों बराबर है। अब मैं ए और बी मतलब ए बी को एक साइड लूंगा, तो ए ये गुणा में है तो अपॉन में आ जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 107/100 की पावर 4 अपॉन में 107/100 की पावर 4। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पे हमारा। हम क्या कर, सॉरी 4 नहीं 3 हो गया हमारा। आपको पता है कि जब जो
पावर वाली चीज होती है भाग में घटती हैं और गुणा में जुड़ती हैं। तो मैं इसको जब घटेंगी तो जब 3 से 4 को जब घटाऊंगा मैं 3 से 4 को जब घटाऊंगा तो 1 बचेगा, और जिसकी पावर 1 होती है सेम वही आधार रहता है हमारा। बटा क्या हो जाएगा हमारा ये ए बटे बी बराबर 107/100 ये हो जाएगा। यानी ए की वैल्यू 107 है और बी का हिस्सा क्या है 100 है। इन दोनों का जो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा। तो बोला गया कि ए ने कितना लिया बेटा, ए का हिस्सा कितना था, ए बराबर टोटल अमाउंट कितना था 51,750 51,750 इंटू, और जो ए का हिस्सा कितना है 107 है इंटू 107 हो गया, और टोटल जो रेशियो का टोटल कितना 207 है 207 कर लो। तो दो 25 से काटो से कितनी बार कटेगा 25 सत्ते 175 हो गया, 70 से लगी 1 और 25 50 51, ये 25 से कट रहा है, 25 से कटा यानी 250 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो बेटा जीरो पहले लिख लो, यहाँ पे जीरो पहले लिख लो। 25 सत्ते 105, 25 सत्ते 105 15 सत्ते 5 होता है, 25 सत्ते 175, 175 की जीरो लगा हुआ आगे तो 75 हो जाएगी, 75 हो जाएगी और एक हासिल आगे लग जाएगी। 25 से 25 हो 26 यानी 26,750 हो जाएगा, 26,750 ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो अगला सवाल क्या हुआ, कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी दर पर 2 वर्षों में कितने 2,80,900 हो जाती है, 2,80,900 हो जाती है 2 वर्षों, यानी मिश्र धन दे रखा है, हमें और राशि ज्ञात करनी है 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में, 6% वार्षिक दर से है ना 2 वर्षों में। तो हम क्या करेंगे इसको, कि देखो रेट कितना है इसका, रेट है इसका 6%। सॉरी भाई जुकाम हो गया आपको। ठीक है, अब टी है वो आपका 2 वर्ष है, टी क्या है आपका 2 वर्ष है। इसके बाद में जो इसका आपका जो ए है वो कितना है 2,80,900 2,80,900 है। ठीक है, तो इसका हमें पी बताना है, पी बताना है। हम क्या करेंगे देखो इसको खोलेंगे तो 6/100 हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 और 2 पंजे 50, यानी पी और ए जो कितना रहने वाला है तो पी हो जाएगा 50 और ए हो जाएगा 53। समय कितना है 2 वर्ष का, समय कितना है 2 वर्ष का है, समय कितना 2 वर्ष का है, तो हम क्या करेंगे 50 और ये 53 2 बार हो जाएगा। इसको करेंगे 25 यानी 2500 हो गया ये हमारा है ना। इसको करेंगे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 की जीरो हासिल लगी 3 55 25 3 28 यानी ये हो गया हमारा। बड़ा ये हमारा ये मिश्र धन है, और मिश्र धन हमारे यहाँ पे कितना है इतना है, तो इसके पीछे 2 जीरो लग रही है तो इसके पीछे 2 जीरो लगा दो तो ये हो गया, और इसके पीछे 2 जीरो लगा दो ये इसका मूलधन हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा डी सही, सॉरी बी सही है, बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब यहाँ पे क्या नया टाइप आ गया, ये गुना पर आधारित सवाल है। गुना पर आधारित सवाल में क्या है कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है पैटर्न को, कि आपको ना इसको आधार और उसके जो घात है उसको ध्यान रखना है, यानी उसके बेस और पावर को ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। सवाल में क्या दिया गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। देखो समय कितना दे रहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष दे रहा है, समझना चीज को फिर एकदम स्पीड से कराऊंगा इस वाले पॉइंट को, बहुत छोटा पॉइंट है 5 सवाल इसके। देखो 2 गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे इसके आधार पर मुझे इसको कन्वर्ट करना है बेस और पावर में। तो 2 के आधार पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं आधार बनाऊंगा और इसकी पावर निकालूंगा। तो 2 की पावर अगर मैं 3 लिखता हूं तो वैल्यू 8 हो जाएगी, और मैं इस पावर का गुणा इससे मैं वर्ष से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे समय निकल के आ जाएगा। बस इतना सा फिर तक। ठीक है 36 में आगे देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37 देखें, ऐसे देखेंगे कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज में 3 गुना हो जाती है। कोई राशि कितना होती है 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वो राशि कितने 27 गुना हो जाएगी। देखो बेटा 4 वर्ष में कितनी हो रही है वो 3 गुना हो रही है, 3 गुना तो 27 गुना कितने समय में, 27 गुना कितने समय में हो जाएगी बेटा 27, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 बेटा 3 या 9 27 यानी 3 की पावर 3। बेटा पावर का किससे गुणा करते हैं, दिए गए समय से गुणा करते हैं, तो 4 इंटू 3 बेटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो इसको तो आप बता सकते हो, इसको तो आप ओरली बता सकते हो कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष 3 गुनी हो जाती है तो वह मूल राशि की 9 गुनी कितनी हो जाएगी। यानी 3 का 9 से क्या रिलेशन है, 3 का स्क्वायर है,
पावर कितनी है, 2 बनी। समय कितना दे रखा है, 3 दे रखा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। समय 6 वर्ष हो जाएगा। इसको आप देखो, कर लो, फिर देख लो भाई, इसे ओरली सवाल में से देखा जाए तो ये 38, क्वेश्चन 38 देखें, 38 देखो, समय कितना है, समय कितना है, 3 वर्ष, 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष है, 3 वर्ष, और 3 गुनी हो रही है, कितनी, 3 गुनी हो रही है, 3 गुनी, है ना। तो 9 गुनी करनी है, 9 गुनी करनी है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। आगे देखें अगला क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में क्या बोला गया है, 39 39 39 में क्या बोला गया है, 39 बोला है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी की दुगनी हो जाती है, अपनी की दुगनी हो जाती है, यानी 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी दोगुनी, ठीक है। तो कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी, अपनी 4 गुनी, यानी 4 गुनी लिखेंगे हम इसको, तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, तो 4 दूनी 8, यानी 8 वर्ष में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कटिंग हो गया ऑप्शन जो है, कोई बात नहीं है। 39 देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में निवेशित एक धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 40 को देखो, 40 को, छोटे छोटे सवाल है काफी, कि 5 वर्ष में दोगुनी, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो मूल की 8 गुनी, 8 गुनी कितने में होगी बेटा, 8 को क्या लिखोगे बेटा, ये तो सॉल्व रिपीट हुआ है, 8 गुना 2 की पावर 3 लिखोगे, और 3 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, कितना होगा, 3 पंजे 15 हो गया हमारा, ठीक है, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें अगला सवाल, बोला 41 कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर 3 वर्षों 8 गुनी हो जाती है, 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने 16 गुनी होगी, 16 गुनी होगी। तो देखो, इसको थोड़ा समझना है। क्वेश्चन 41 में क्या बोला गया है कि 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 8 गुनी हो रही है, 8 गुनी। तो 16 गुनी कितने वर्ष में होगी, 16 गुनी कितने वर्ष में होगी, बहुत सोचित करेगा, 8 गुनी है तो 16 वर्ष में, मतलब 16 गुनी 6 वर्ष में हो जाएगी। ये समझो बेटा, इसको ना मुझे एक ही आधार के, और एक ही आधार के रूप में, यानी एक ही बेस के फॉर्म में लिखना होगा। मैं क्या लिखूंगा, 8 को अगर मैं लिखता हूं तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं इसको मैं, और मैं 16 को लिखूंगा तो 2 की पावर 4 लिख लूंगा मैं इसको। समझ आई कोई बात, कि यानी 3 जब पावर बननी है तो समय कितना है, 3 वर्ष ले रहा है, जब 4 पावर ले रही है तो समय कितना लगेगा, 4 वर्ष लगेगा। बस बात खत्म यहाँ पे, इतनी सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 में दोगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा बेटा, ये रहा सवाल 40वां, तो है ना। 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, 8 गुना 15 वर्ष में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये 40 में रिपीट हो गया ना, 42 में, और इससे पहले भी एक बार आया था ये। आगे तो 43 थोड़ा समझेंगे इसको, 43 को समझेंगे। तो क्या दे रखा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये बताना है। हम क्या करेंगे इसको, देखो कोई धनराशि, देखो समय कितना, देखो सबसे पहले डालो समय कितना है, टी कितना है, 3 वर्ष है, टी कितना है, 3 वर्ष है, और जो चक्रवृद्धि जोड़कर कितनी गुनी हो जाती है, 3/8 गुनी हो जाती है। तो मैं क्या लिखूंगा उसको, 3/8 24 और 3 27, 27/8 हो जाती है। हमें क्या दे रखा है, समय क्या दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो समय 3 वर्ष दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है जब ऐसी कंडीशन जब सामने आती है तो हम, जब समय 2 वर्ष दे रखा तो इसको इसका रूट निकालते हैं, समय 3 वर्ष दे रखा तो हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं। हम क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट जब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 का क्यूब 3 होता है, और 8 का क्यूब 2 होता है, यानी 2 रुपये का मिश्र धन कितना है, 3 है, 2 रुपये का मिश्र धन 3 है। तो बड़ा ब्याज कितना मिला मुझे, ब्याज मिला मुझे, यानी ब्याज जो मिला मुझे कितना मिला, ब्याज मुझे कितना मिला, 1 रुपया मिला। 1 रुपया किस पर, 2 रुपये पर, 2 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिला, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, यानी मुझे 50% ब्याज मिल रहा है, मुझे 50% ब्याज मिल रहा है, तो मेरा आंसर जो 50% होगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि 2 रुपये पर 1 वर्ष के लिए मुझे R% पर मुझे क्या मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है, तो मुझे ब्याज कितना होगा बेटा, 2 से काटो से 50 बार, बेटा 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, तो ये इधर जाएगा तो कितना है, 50 हो जाएगा, 50। बेटा कैसे समझ लो, समझना आपको है, ठीक है। तरीका आपको अपनाना, मतलब मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, तरीका ये ला सकता है, आप समझना आपको आप किस तरह से समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके ये टाइप जो है 2 टाइप आज समाप्त हो गए और 43 क्वेश्चन हो गए। अब जो अगला जो टाइप होगा वो, जब 2 समयों के चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हो, जब 2 समयों के चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हो, तो हम वो पैटर्न करेंगे उसको। और हो सकता है अगला वाला टाइप कितना है, जब चक्रवर्ती ब्याज अंतर ज्ञात करना हो, ठीक है।
तो आगे जो हम करेंगे वो 44 से लेकर 76 तक सवाल करेंगे। वो 76 तक, ठीक है, 44 से लेकर 76 तक लगभग 30 सवाल, 30-32 सवाल आगे खींचेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। अपने जो वही रेगुलर डेली वाला काम कि अपना ना सुझाव जरूर कमेंट साझा करना हमारे साथ में कि क्लास कैसी रही, है ना, आनंद आया या नहीं आया, वो सारी चीज़ें आप वो करोगे, एक्सप्लेन करोगे इसमें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में सुबह के 8 बजे डेली। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।